आज के राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के सेशन में आपका स्वागत है। आज की राजस्थान कला और संस्कृति के सेशन में हम जानने वाले हैं दुर्ग के बारे में। दुर्ग क्या है और दुर्ग की क्यों जरूरत पड़ी। दुर्ग राजा महाराजाओं को रहने और अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए और अपनी प्रजा को व्यवस्थित तरीके से निवास जीवन यापन करने के लिए राजाओं के द्वारा दुर्गों का निर्माण किया जाता था। सबसे पहले दुर्ग के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर खोज करने पर दुर्ग के अवशेष मिले हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में दो प्रकार के नगर मिले हैं। पहला दुर्गीकृत नगर और दूसरा अदुर्गीकृत नगर। दुर्गीकृत नगर वह है जहां दुर्ग का निर्माण किए हुए थे, वहां मिले वो दुर्गीकृत नगर थे। और अदुर्गीकृत जहां दुर्ग के अवशेष नहीं मिले वो अदुर्गीकृत नगर थे। सबसे पहले फिर उसके बाद में राजस्थान में दुर्गों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। राजस्थान के अंदर तीन श्रेणियों में दुर्गों को बांटा गया है। सबसे पहले है किला। किला यह एक साधारण होता था। क्या होता था? किला साधारण होता था जिसमें समुचित व्यवस्थाएं नहीं होती थी। समुचित व्यवस्थाएं नहीं होती थी। दूसरा गढ़। गढ़ ये किले से उच्च होता था और दुर्ग से निम्न होता था। ये गढ़ क्या होता था? किले से तो उच्च और दुर्ग से निम्न होता था और ये निम्न श्रेणी का होता था। फिर उसके बाद में आता है थर्ड श्रेणी है दुर्ग। दुर्ग यह उच्च श्रेणी का होता था जिसमें संपूर्ण व्यवस्था होती थी जीवन यापन करने की। फिर सहनीय व्यवस्था सब कुछ होते थे। फिर उसमें सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण मनुस्मृति में मिलता है। वर्गीकरण कहाँ हुआ मिलता है? मनुस्मृति के अंदर। राजस्थान में दुर्गों का स्थान तीसरा है। राजस्थान में दुर्गों का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। महाराष्ट्र का दुर्गों के अंदर पहला स्थान है। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का और तीसरा स्थान राजस्थान का है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक दुर्ग जयपुर जिले के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है? जयपुर जिले के अंदर। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता है। और कौटिल्य ने दुर्ग के 4 प्रकार बताए हैं जो अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के अंदर राज्य के सप्तांग सिद्धांत बताए हैं। सप्तांग सिद्धांत में राजा, जन यानी प्रजा और अमात्य यानी होता है सेनापति, फिर कोष, फिर दुर्ग और मित्र और सेना, ये सप्तांग सिद्धांत है। उसमें से दुर्ग का स्थान भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत बताए, उसमें दुर्ग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और कौटिल्य ने दुर्ग के 4 प्रकार बताए हैं। ओदक दुर्ग, फिर पार्वत, थर्ड है दानव और चौथा है वन दुर्ग। ओदक दुर्ग कौटिल्य के अनुसार दुर्ग के 4 प्रकार बताए हैं। सबसे पहले है ओदुक, दूसरा पार्वत, तीसरा दानव और चौथा वन दुर्ग।